एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 3 नवंबर और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले देखेंगे रिवीजन क्वेश्चन। वारापी ज्वालामुखी जो हाल ही में फटा था किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर था हमारा इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कौन सा देश भारत के बाद दूसरा ब्रिक्स देश बना है जिसने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अस्वीकार किया है? और इसका सही आंसर था हमारा ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अक्टूबर 2024 में फिजी के दक्षिण प्रांत राष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया है? और इसका जो सही आंसर है वो श्री श्री रविशंकर जी को। तो ये हमारे टेस्ट क्वेश्चन थे जो करंट से रिलेटेड थे। अब हम शुरू करेंगे आज का डिस्कशन। प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य जो समाचारों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? प्राणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सही आंसर है हमारा तेलंगाना। तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य को प्रभावित करने वाली सड़क विस्तार परियोजनाओं को स्थगित कर दिया है। और ये इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क्स न्यूज़ में रहते हैं, तो आपसे याद रखिएगा। इसके पूर्वी किनारे पर प्राणहिता नदी बहती है और दक्षिणी पे गोदावरी नदी। इस अभ्यारण्य में प्राचीन चट्टानों की संरचना पाई जाती है और इसका पारिस्थितिकी और भूवैज्ञानिक महत्व है। तो इसे मेन याद रखना है आपको कि प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तेलंगाना में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? वेयर वॉज द क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस हेल्ड 2024? वो सही आंसर है हमारा जिम्बाब्वे। तो पहला जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन अक्टूबर 29 से 31 अक्टूबर के बीच हरारे जिम्बाब्वे में आयोजित किया गया है। ये सम्मेलन अफ्रीकी देशों को जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज और इसके स्वास्थ्य पे जो इम्पैक्ट पड़ते हैं उसमें के जो विषय हैं उसको शामिल करता है, जिसमें अफ्रीका जलवायु संवेदनशील बीमारियों का भारी बोझ झेल रहा है। 400 से अधिक प्रतिभागियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इसमें सरकारी अधिकारी, स्वास्थ्य और जलवायु विशेषज्ञ शामिल थे। तो आपको याद रखना है कि जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन कहाँ हुआ है? जिम्बाब्वे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने हाल ही में प्रौद्योगिकी के शासन के साथ एकीकृत करने के लिए सिविल पंजीकरण प्रणाली CRS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन टू इंटेग्रेट टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस? सही आंसर है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय ने शुरू किया है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिविल पंजीकरण प्रणाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है ताकि प्रौद्योगिकी को हम अपने गवर्नेंस के साथ में इंटीग्रेट कर सकें। इस ऐप को भारत के पंजीयक, सामान्य और जनगणना आयुक्त द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सी आधुनिक खेती की तकनीकें बागवानी के एकीकृत विकास मिशन MIDH में जोड़ी जा रही है? विच मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स आर बीइंग एडेड टू मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर? तो हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग और प्रिजनर एग्रीकल्चर। तो ये जो तकनीकी है वो जोड़ी जा रही हैं हमारे एकीकृत विकास मिशन के तहत। केंद्र सरकार हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग और प्रिसीजन एग्रीकल्चर को बागवानी के एकीकृत विकास मिशन में जोड़ने की योजना बना रही है। MIDH एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसको शुरू किया गया था 2014-15 में और इसके तहत इसका उद्देश्य था कि जो फल हैं, सब्जियां हैं, मशरूम, मसाले, फूलों, नारियल, काजू, कोको और बांस सहित विभिन्न फसलों की खेतियों को एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था सिंहाचलम मंदिर जो समाचारों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर है हमारा आंध्र प्रदेश। तो ASI जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लेखविदों ने हाल ही में 13वीं शताब्दी के सिंहाचलम मंदिर में भगवान हनुमान की मूर्ति के ऊपर एक तेलुगु शिलालेख पाया है। सिंहाचलम मंदिर जिसे वराह लक्ष्मी नरसिंह मंदिर भी कहा जाता है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, आर्ट एंड कल्चर का भी ये पार्ट है, तो याद रखिएगा ये कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस चिड़ियाघर ने भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्रमाणन प्राप्त कर भारत का पहला चिड़ियाघर बनने का गौरव प्राप्त किया है? Which zoological park has become India's first zoo to earn certification from the Indian Green Building Council? सही आंसर है हमारा दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर, हिमाचल प्रदेश। तो ये पहला है, तो आप इसे याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के देहरा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर भारत का पहला IGBC प्रमाणित चिड़ियाघर
बन गया है। इसका मतलब है आईजीबी से हमारा इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में टाइफून कोंगरे ने किस देश को प्रभावित किया है? टाइफून कोंगरे हैज़ हिट विच कंट्री रिसेंटली? सही आंसर है हमारा ताइवान। तो टाइफून कोंगरे ताइवान से टकरा है, जो लगभग 30 वर्षों में सबसे बड़े टाइफून प्रभावों में से एक है। जब कोई टाइफून न्यूज़ में होता है, साइक्लोन न्यूज़ में होता है, अलग अलग नाम है हमारे, और क्यों होता है, उस कुछ कंडीशंस होती हैं, तो ये आपसे स्टैटिक और करंट का मिला करके आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र हर साल पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाता है? व्हेन इज द इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट ऑब्जर्व्ड एवरीवेयर ईयर बाय दी यूएन? सही आंसर है हमारा 2 नवंबर को। तो पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 2 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 का विषय क्या? व्हाट इज द थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक? कल्चरल ऑफ इंटीग्रिटी फॉर नेशंस प्रॉस्पेरिटी, राष्ट्र की समृद्धि के लिए अखंडता की संस्कृति। तो ये इसका विषय है, आप इसे याद रखिएगा कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक का जो विषय है वो है कल्चरल ऑफ इंटीग्रिटी फॉर नेशंस प्रॉस्पेरिटी, और ये रन किया गया है 28 अक्टूबर टू नवंबर 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य जो समाचारों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा गोवा में स्थित है और ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ लॉन्च किया गया है? वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन लॉन्च्ड? सही आंसर हमारा लेह लद्दाख में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने लेह लद्दाख में भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लॉन्च किया है। तो कोई चीज़ पहली होती है तो वो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रक्षा सचिव का पद किसने संभाला है? हु रिसेंटली अज्यूम द पोजीशन ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी? सही आंसर है हमारा राजेश कुमार सिंह। तो राजेश कुमार सिंह ये भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के अधिकारी हैं, ने नई दिल्ली में रक्षा सचिव का पद संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विवेक देवराय का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? रिसेंटली विवेक देवराय पास्ट अवे, इन विच फील्ड वॉज ही वेल नोन? तो सही आंसर है हमारा इकोनॉमिस्ट थे, वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे और प्रमुख अर्थशास्त्री थे विवेक देवराय, जिनका 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अब आ रही टेस्ट क्वेश्चंस की, आपको बताने हैं, प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य जो समाचारों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र हर साल पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाता है? ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करने हैं। ये था आज का डिस्कशन, कल मिलते हैं कल एक नया डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।